क्या हो अगर तुम्हारे पीछे रात के 12 बज के कुछ मिनट पे भूत पड़ जाए पीछे। तुम्हें लगे ऐसा कि कोई पीछा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसी घटना मेरे साथ हुई थी, बहुत भयंकर। मैं करीबन मेरी मौसी के वहां से आ रहा था, शादी थी नाइट में। तो वहां से निकला और तुरंत मैंने सोचा कि भाई अभी तो कितना ही बजा है, 10-11 बजे है, तो घर चल लेते हैं। मेरा घर है 15-20 किलोमीटर। मैं जैसे ही वहां से निकला, मौसी के वहां से उनको बोला मैं जा रहा हूँ, मौसी ने मना किया। फिर मेरा मन नहीं लगा तो मैं निकल आया। फिर रास्ते में आधे आया, 3-4 किलोमीटर आगे आया, मेरे को लगा कि पीछे भी है, ना कुछ हो रहा है। ऐसे लगा कि जैसे कि कोई पीछे अपने को देख रहा है, बाइक चल रही है मेरी। बट फिर भी मैं 2-3 बार घूम घूम के देखा, मेरे को कोई नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं मेरे गांव का सिटी उसको पार किया, मौसी के वहां से 17-18 किलोमीटर दूर आया, और कुछ टाइम बाद मस्त शमशान आते, शमशान घाट। तो वहां पे क्या चीता जल रही थी उस दिन। तो मेरी नजर वहां पे पड़ गई। करीबन उस टाइम पे बज रहे होंगे 12, 12:30 कुछ। मैं धीरे धीरे आ रहा था, तो मेरी नजर गई। मैं एकदम डर गया, भाई क्या हो रहा है, भैंस की टाइम। फिर मैं तुरंत उधर से निकला। भाई मैंने तेज की गाड़ी, क्योंकि डर लग रहा था मेरे को। और पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ, हमको लिफ्ट दे दो, मेरे को वहां पे आगे तक छोड़ देना भैया। भाई साहब मेरी गांड फट के हाथ में आ गई, भैन चोद। फिर मैं आगे चलता रहा। फिर आगे जाके एक लेडीज नजर आई, कपड़े पहन रखे थे घाघरा लुगड़ी। मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में घाघरा लुगड़ी पहनते हैं भैंचो। तो मेरे को सिंपल सादी लड़की नजर आई, जैसे कि उसने कनकती पहन रखी थी, उसने बाड़ी वाड़ी सब डाल रखी थी। फिर मैंने सोचा ही चलो रोक लेते हैं, लेकिन अंदर से घबरा भी रहा था, क्योंकि उस समय टाइम हो गया था, लमसम 1:30 बज गए थे। तो भाई साहब मैं वहां से स्पीड में आगे निकला। फिर मेरे गांव के यार्ड पे जैसे मैं पहुंचा, तो मेरे को दिखा कि वहां पे एक ट्रैक्टर निकल रहा है और पलटी खा गया। मेरे मेरी रूह कांप गई उस टाइम पे। इतना डर लगा मेरे को, हद से ज्यादा। फिर मैं भगवान का नाम लेते लेते हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी मेरे बाइक के पीछे ऐसे लगा कि कोई बैठा। स्पीड में चल रही थी, मेरी गाड़ी चल रही थी 80-90 पे। जैसे ही मेरे को लगा कोई है, तो मैंने पीछे देखा, तुरंत इसकी टांग साला। पीछे देखा तो कोई नहीं है। फिर मैं देखा कि भाई कोई नहीं, चलो कोई नहीं है यार, ऐसे ही बहम होगा मेरा। जैसे ही मैं आगे निकला, तुरंत बहन कुछ मेरे सामने से निकला। मेरे उजाला हो रहा था बाइक का, तो सामने से निकला। साहब क्या ही रात थी। वहां पे निकलने के बाद मैं तुरंत घर पे आया, मम्मी को आवाज मारी बाहर जाके, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने सोचा भाई क्या हो गया, मम्मी पापा कोई नहीं बोल रहे। बट मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई नाइट हो रही है, मेरे को, मैं रूह कांप रही थी। मैं इतना डर रहा था, हद से ज्यादा डर लग रहा था मेरे को। बट फिर भी मैंने हिम्मत रखी, भाई कैसे भी करके अंदर चले हम। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मेरे पीछे से आवाज आई, रुक जा बेटा, रुक जा, आज तेरा टाइम नहीं है, कल आना। तो ऐसी आवाज आई। मेरे घर के जो बाहर झांटियां है ना, वो मैं तोड़ के अंदर घुस गया। बाइक वहीं पे गिर गई। मैं अंदर जाके मम्मी को बोला, मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मम्मी ने बोला, बेटा कि तू जो मीठा खा के आया ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है तेरे साथ में। तो आगे से ध्यान रखा कर कि कभी भी मीठा खा के
मत निकला कर। साथ में नमक हो गया, गेहूं के दाने होते हैं ना जो हम खाते हैं, गेहूं हो गया और चना हो गया और ये चावल, ये इसमें जेब के अंदर डाल के आना चाहिए, उसने मम्मी ने बताया। तो फिर मैं उस रात मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। फिर उसके बाद में मैं फिर वही रूटीन चलता रहा, मैं नॉर्मल हो गया फिर। और आपको ये कहानी कैसी लगी मेरे को बताना, मेरी खुद की कहानी है। और मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान, अजमेर से, और केकड़ी क्षेत्र से आता हूँ मैं। तो आप बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।